नियंत्रण का भी मिलता है योगदान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 30 अक्टूबर को गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में भाजपा के मंडल प्रभारियों और अध्यक्षों को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं से उन्होंने इस बार अभावग्रस्त लोगों के साथ दीपावली मनाने का आह्वान किया। सीएम के निर्देश पर लखनऊ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 10 और फर्जी ट्रामा सेंटरों पर डाला गया ताला। 20 जुलाई को मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीएम ने छापा मारकर 29 अस्पतालों को नोटिस जारी किया। 21 जुलाई को सील किए गए अस्पताल सैफालिया आई केयर, न्यू एशियन अस्पताल, चंद्रा ट्रामा सेंटर, हिमसिटी अस्पताल, हर्बल अस्पताल एंड ट्रामा सेंटर, बेस्ट केयर ट्रामा सेंटर को सील किया गया। बदायूं जिले के बिलसी के बहुचर्चित कांड में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को शनिवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा और 30,000 रुपया जुर्माना की सजा सुनाई। योगेंद्र सागर के बेटे अब भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। महंत नरेंद्र गिरी केस में आनंद गिरी सहित तीनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत बढ़ी। न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई के विवेचक की अर्जी पर सुनकर दिया गया फैसला। केंद्रीय कारागार नैनी को आदेश दिया है कि तीनों आरोपियों को निर्धारित तिथि पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाए। लखनऊ में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला सामने आया। वहीं बीजेपी के पिछड़ा वर्ग सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों ने विरोध में अपनी आवाजें उठाई। बीजेपी के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में अभ्यर्थियों के विरोध के स्वर उभरे। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी पहुंचे बीजेपी के सामाजिक प्रतिनिधिमंडल में। लखनऊ में जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश प्रेस वार्ता की। जिले में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। वहीं 1 नवंबर से विशेष अभियान चलाया जाएगा। विशेष केंद्र तैयार किया गया है। 24 घंटे चलेगा। विशेष अभियान तिथि जारी की गई। यूपी में अब तक जीका वायरस के 4 रोगी मिल चुके हैं। या चारों मरीज कानपुर के हैं। जीका वायरस का संक्रमण और न बढ़े, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। जिन क्षेत्रों से मरीज मिले हैं वहां 3 किलोमीटर के क्षेत्र में सर्विलांस तेज कर दिया गया है। ऐसे क्षेत्रों को मैपिंग कर वहां घर घर स्वास्थ्य टीमें भेजी जा रही हैं और संदिग्ध रोगियों को चिन्हित करने का स्क्रीनिंग की जा रही है। प्रदेश में अब तक 27,000 से अधिक घरों में करीब 1.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। प्रतापगढ़ में प्राइमरी शिक्षा का हाल बेहद बुरा है। बेसिक शिक्षा अधिकारी की उदासीनता से प्राइमरी के शिक्षक बने बेहद लापरवाह। लापरवाही का मामला मीडिया में आने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी अध्यापकों से कर लेते हैं साठगांठ, नहीं करते हैं कोई कार्रवाई। अवैध कच्ची शराब का भट्टियों पर बनते हुए वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आई हरकत में। आबकारी विभाग की छापेमारी से मचा हड़कंप। वहीं पुलिस ने मौके पर 40 पौवे बरामद किए। शराब बनाने का सैकड़ों लीटर लहन नष्ट किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से शराब माफिया में हड़कंप। अमरोहा में पुलिस और गौ तस्करों में हुई मुठभेड़। पुलिस की मुठभेड़ में गौ तस्कर हुआ घायल। घायल बदमाश के पास से एक इनोवा बरामद, साथ ही और तमंचा पुलिस ने किया बरामद। गौ तस्कर का दूसरा साथी मौके से फरार। घायल बदमाश को सीएससी अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोवध करने के लिए बछड़े को लेकर जाया था गौ तस्कर। थाना आदमपुर क्षेत्र के दमगाड़ा के जंगलों का पूरा मामला। महाराजगंज में मुख्यालय पर दोपहर अचानक विशालकाय अजगर दिखने से हड़कंप मच गया। विशालकाय अजगर एक कार के नीचे जाकर दुबक गया। सड़क पर भीड़ बढ़ने और अजगर निकलने की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और वन विभाग को सूचना दी गई। काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। मिर्जापुर में सरकारी बस और ट्रक में हुई टक्कर, कई लोग हुए घायल। कटरा थाने के मंडी चौकी क्षेत्र के अंतर्गत जंगी रोड काजी तालाब ठिकाना होटल के पास हुई दुर्घटना। लगभग सुबह 4 बजे गले से लदी ट्रक और सरकारी बस में हुई टक्कर। बस में सवार कई लोग हुए घायल। लोगों की हालत नाजुक। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई की। खबर श्रावस्ती से है, जहां जनपद में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 विवाहिताओं की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दोनों मामलों में ससुरालियों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगा है, जिस पर स्थानीय थानों पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कर मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सुप्रीम कोर्ट के हानिकारक पटाखों पर प्रतिबंध को बरकरार रखने के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने राज्य में पटाखों की बिक्री को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। दीपावली पे इस बार उत्तर प्रदेश में केवल हरित पटाखों की बिक्री होगी। इनके अलावा अन्य पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित होगी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में अब तक देश में सर्वाधिक 13 करोड़ वैक्सीन उत्तर प्रदेश में लगाई गई है। शुक्रवार को 7.97 लाख वैक्सीन लगाए जाने के साथ ही टीकाकरण का आंकड़ा 13 करोड़ के पार पहुंच गया। खबर मथुरा से है, जहां डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर सामाजिक लोग आए सामने। मांड ब्लॉक के दीवाना कला ग्राम पंचायत के गांव दूधाधारी में की फॉगिंग। गांव दूधाधारी में प्रधानपति भोला चौधरी ने खुद पूरे गांव में की फॉगिंग। ग्रामीणों को डेंगू से बचाने के लिए दिया सुझाव व साफ सफाई के लिए किया जागरूक।
लखनऊ में परिवहन निगम की दिवाली से छठ पूजा तक की तैयारी। दिवाली से छठ पूजा तक स्पेशल साधारण व एसी बसें चलाएगा निगम। 10 दिनों तक चलने वाली है ये विशेष बसें। इन विशेष बसों की शुरुआत 2 नवंबर से होगी। दिल्ली से पूर्वांचल के लिए 3000 विशेष बसों का संचालन होगा। चित्रकूट में एडीजी अमिताभ की अगुवाई में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। 5,50,000 के इनामी डकैत गौरी यादव एसटीएफ से मुठभेड़ में हुआ ढेर। जिले के बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के मांडववाद में हुई मुठभेड़। मौके से AK-47 और तमाम असले हुए बरामद। लखनऊ में दामाद ने बीवी सास पर किया हमला। बीवी और सास पर किया जानलेवा हमला। मल्हा गांव में दामाद ने अपनी पत्नी की हत्या। सास के ऊपर भी जानलेवा हमला। बदायूं में लेखपाल का रिश्वत लेता वीडियो हुआ वायरल। जमीन की पैमाइश के नाम पर रिश्वत ले रहा था लेखपाल। वीडियो में अफसरों को भी हिस्सा देने की बात कही। एसडीएम व तहसीलदार को भी रिश्वत के पैसों में दिए गए थे रुपए। बिलसी तहसील क्षेत्र का पूरा मामला। खबर इटावा से है, जहां कई दिनों से खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। किसानों को खाद न मिलने पर नवीन मंडी इफ्को सेंटर पर किसानों के साथ कांग्रेसी धरने पर बैठे हैं। किसानों का आरोप है कि पिछले 8 दिनों से खाद न होने की वजह से फसलों का नुकसान हो रहा है। इस समय प्राइवेट सेक्टर में खाद नहीं है। कोऑपरेटिव सेक्टर में 55 केंद्र हैं, वहाँ पर हम खाद भिजवा रहे हैं। 6,500 मेट्रिक टन हम खाद भिजवा चुके हैं। पिछले साल हमने केवल इस अवधि में 2300 मेट्रिक टन खाद भिजवाया था। 3 गुनी खाद हम लगभग भिजवा चुके हैं। हमारे केंद्रों पर खाद पहुँचती रही है लगातार, और कल को भी एक रैक लगने जा रही है, उससे भी हम रैक से हर केंद्र पर खाद उपलब्ध कराएंगे DAP। फिलहाल हमारे पास 300 मेट्रिक टन के आसपास DAP और गोदाम में भी रखा हुआ। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार की रात हत्याओं की घटना से लोगों में सनसनी फैल गई। काकोरी में हुए डबल हत्याकांड के बारे में पुलिस ज्यादा कुछ जानकारी हासिल नहीं कर पाई। उसके कुछ ही देर में हसनगंज इलाके में भी शादी समारोह में शामिल होने आए युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। खबर जालौन से है, जहां पेट्रोल टैंक मैनेजर के साथ लूट हुई। लूट के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। वहीं पुलिस ने मामले के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से लूटे गए 19 लाख रुपए समेत तमंचा व कारतूस भी बरामद किया। ये कल माधोगढ़ क्षेत्र में पेट्रोल पंप से 19 लाख की लूट हुई थी। कल 11 बजे के करीब में जो प्रारंभिक सूचना थी वो प्राप्त हुई। उसके बाद इस घटना को तुरंत चैलेंज लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस की जॉइंट कोऑर्डिनेशन के साथ में इस घटना का अनावरण 24 घंटे से भी कम समय में कर लिया गया है, और सभी टीमों को हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा इनाम की घोषणा की गई है। खबर बहराइच से है, जहां एक तरफ डेंगू का खतरा बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बहराइच के मेडिकल कॉलेज के गेट से लेकर भरा नालों में कूड़ों का अंबार अन्य बीमारियों को दावत दे रहा है। सालों से नालों की सफाई नहीं हुई है, वहीं नगर पालिका के जिम्मेदारों की पोल खुलती उजागर हो रही है। अमेठी में हवा के झोंके से दीपावली मेले में लगा हाथी उड़ा। तेज हवा की वजह से दीपावली मेले में लगे रबड़ के हाथी का आसमान में उड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। 1 मिनट से अधिक समय तक हवा में उड़ता रहा हाथी। गौरीगंज के जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर का मामला। हरदोई कोतवाली क्षेत्र के लालपालपुर में चोरों ने देर रात शराब 3 दुकानों को अपना निशाना बनाकर लाखों का माल और नकदी गायब कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने करीब 4 बजे अनुज्ञापी ओम प्रकाश के पास फोन करके उनको अवगत कराया कि उनके शराब की दुकानों में चोरी हो गई है। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीति गर्म होती चली जा रही है, जिसकी एक बानगी कानपुर के कितवई नगर विधानसभा में देखने को मिली। यहाँ 1 हफ्ते से चल रही रामकथा की चौराहे पर लगी होल्डिंग के ऊपर पूर्व कांग्रेस विधायक अजय कपूर की होल्डिंग लग जाने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। खबर गोंडा से, खबर कन्नौज से है, जहां बिजली विभाग के जर्जर तारों की चपेट में आने से हादसों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरसाईगंज कोतवाली क्षेत्र में भवानीपुर के 17 वर्षीय किशोर अंकित की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। वह प्रधान के घर मजदूरी करता था। ट्रैक्टर पर चारा लाद कर जाते वक्त ये दर्दनाक हादसा हुआ। ये मेरा देवर है, अंकित, 17 साल है। क्या हुआ? वो चारा कटवा रहा था, लेबरी करने जाता था प्रधान की, वही उसमें 11,000 लाइट ने पकड़ लिया इसको। ट्रैक्टर पर बैठा था, वही लाइन नीचे थी, उसी लाइन में छूट गई।
खबर सुल्तानपुर से है, जहां इंडियन गैस एजेंसी के हॉकर से लगभग 25,000 की लूट हुई। असलहे के बल पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने हॉकर से की लूट। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। कूरेबाड़ थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव का मामला। लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी। कार ने मारी एक्टिवा सवार को टक्कर से स्कूटी से उड़े परखच्चे। एक्टिवा पर सवार 2 में से एक की मौके पर मौत, दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल को करवाया गया ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। टक्कर मारकर कार मौके से फरार। हैदरगंज चौराहे के पास बने फ्लाईओवर पर हुआ हादसा। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। बाजार खाला थाना क्षेत्र की घटना। रायबरेली में अपराध किसानों के खिलाफ अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ एक 60 वर्षीय किसान की धारदार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक गांव का ही रहने वाला बताया जा रहा है। हत्या के पीछे मामूली कहासुनी बताई जा रही है। खबर कानपुर से है, जहां नाबालिग को बनाया गया लव जिहाद का शिकार। विवाहित युवक 13 वर्षीय नाबालिग को लेकर हुआ फरार। परिजनों ने थाने में दी तहरीर। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया घेराव, हंगामा। बाबूपुरवा थाने का किया घेराव, किया हंगामा। 4 दिन से पीड़ित परिवार लगा रहा था न्याय की गुहार। चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है। जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोविड-19 के प्रकोप और लॉकडाउन के कारण उत्तराखंड में विभिन्न उद्योगों एवं व्यवसाय से जुड़े लोगों की आजीविका पर बुरा असर पड़ा। इसीलिए उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि महामारी से प्रभावित हुए हर वर्ग हर व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ पहुंचाया जाए। इसी कड़ी में राज्य के परिवहन कर्मियों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाने वाली योजना की शुरुआत की गई है। योजना के अंतर्गत प्रदेश के परिवहन कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा अगले 6 महीने तक 2,000 रुपए प्रति माह की दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस तरह प्रदेश के 34,000 से ज्यादा चालक, 900 से ज्यादा परिचालक और 500 से ज्यादा क्लीनर इस योजना से सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। 2,000 रुपया प्रति महीना मानदेय बोला खुद मेरे खाते में आ चुका है 15 तारीख को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इस योजना के अंतर्गत ये धनराशि प्रदेश के विभिन्न जिलों में मौजूद लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। 2,000 रुपए के पर महीने के हिसाब से हमारे खातों में आ रहा है। अगले 3 महीने हेतु लगभग 24 करोड़ रुपए की अनुमानित धनराशि राज्य सरकार की ओर से आवंटित कर दी गई है। प्रदेश को विकास की राह पर आगे ले जाने को प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उत्तराखंड सरकार से कई बार कुमायूं में एम्स खोलने की मांग उठी है। इसी आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कुमायूं के ऊधम सिंह नगर जिले में एम्स ऋषिकेश का सैटेलाइट सेंटर स्थापित करने की अनुमति दे दी है। इसके लिए राज्य सरकार किच्छा में जमीन उपलब्ध कराएगी। सीएम धामी ने दिए निर्देश। मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भाई मनसुख मांडविया जी का बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं उत्तराखंड की जनता की तरफ से कि उन्होंने कुमाऊं क्षेत्र में ऊधम सिंह नगर में एक सैटेलाइट सेंटर एम्स की एक शाखा खोलने का जो निर्णय किया है। निश्चित रूप से जो उस क्षेत्र में काफ़ी
स्वास्थ्य सेवाओं की काफ़ी कमी थी, जिसका अनुरोध मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से किया था। उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए वहाँ पर एक सैटेलाइट सेंटर एम्स का खोलने का निर्णय किया है। इससे निश्चित रूप से आने वाले समय में जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं लोगों को तत्काल मिलेंगी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मैं कहूँ कि अभूतपूर्व परिवर्तन वहाँ पर होगा, जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। और जल्दी ही चूँकि प्रारंभिक प्रक्रिया इसकी आज शुरू हो गई है, जल्दी ही हम इसकी जगह का चयन इत्यादि करके इस पर जल्दी ही शिलान्यास की कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य सरकार पर घसियारी योजना के नामकरण के जरिए उत्तराखंड की महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने शाह की ओर से उन पर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि डेनिश शराब आज भाजपा के राज में भी बिक रही है। कि मंच पर कौन नेता किस तरीके की बात कह के जा रहा है, मैं उनकी सब बातों को टिप्पणी के लायक नहीं समझता, मगर गृह मंत्री के मुंह से निकला हुआ शब्द जब उन्होंने जुम्मे की नमाज को लेकर के, शुक्रवार की नमाज को लेकर के कहा है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सारी अपनी फौज फर्रा सीबीआई इत्यादि जो भी जितने उनके पास विंग हैं सबको लगा दें और वो नोटिफिकेशन, वो अधिसूचना दिखा दें जिस अधिसूचना में हमारी सरकार ने शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए छुट्टी घोषित की। रुद्रप्रयाग में पंच केदारों में तृतीय केदार व चंद्रशिला की तलहटी में बसे भगवान तुंगनाथ मंदिर के कपाट शनिवार दोपहर बाद बंद कर दिए गए। लग्नानुसार शीतकाल के लिए वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के पावन अवसर पर सैकड़ों भक्तों ने तुंगनाथ धाम पहुंचकर कपाट बंद होने के साक्षी बने और जय भोले के उद्घोषों के साथ चोपता तक भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली का स्वागत किया। अपनी धरोहर सोसाइटी राज्य द्वारा राज्य अतिथि गृह में आगामी 10 नवंबर को होने वाली समिति के कार्यकारिणी बैठक को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। डीआईजी गणेश मर्तोलिया ने बताया कि 10 नवंबर को होने वाली कार्यकारिणी की बैठक में कुमायूं के प्राचीन मंदिरों, पहाड़ों के उत्पादों व कुमायूं की संस्कृति को किस तरह बचाने और सरकार को चेताने के लिए मंथन किया जाएगा। हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग है, हम लोगों ने एक मंच बना रखा है अपनी धरोहर। उसका मेन उद्देश्य हमारा है कि हम पहाड़ को कैसे विकसित करें, पहाड़ के जो हमारी संस्कृति है उसको हम कैसे सुरक्षित रखें। हमारी जो धरोहर है, कई देखे मंदिर होंगे, कुछ तो पुरातत्व विभाग ने लिया, कुछ ऐसे हैं जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अपनी संस्कृति को संरक्षित करना, हमारी धरोहर को सुरक्षित रखना, इस उद्देश्य से, और जो हमारे पहाड़ी पर्वतीय उत्पादन है उसका आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति में 4 धामों से 9 सदस्य नामित किए गए। सचिव धर्मस्व हरचंद्र सेमवाल ने नामित सदस्यों के आदेश जारी किए। तीर्थ पुरोहितों की देव स्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग पर सरकार ने पूर्व राज्यसभा सांसद मनोहर कांत ध्यानी के अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। ऊधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज में बाढ़ पीड़ितों की समस्या को लेकर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेंद्र यादव के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां योगेंद्र यादव ने सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए बताया कि दैवीय आपदा से सबसे बड़ी तबाही ऊधम सिंह नगर में हुई है। गरीबों मजदूरों की तबाही के बाद भी सरकार का कोई भी नुमाइंदा सुध लेने के लिए नहीं आया। इस दैवीय आपदा जो आई है पूरा उत्तराखंड, इसमें ऊधम सिंह नगर में बहुत पूरे जिले में तमाम गांव क्षेत्रों में जो लोग गरीब लोग बसे हुए हैं पिछले 50-60 सालों से, अभी तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा उसमें सुध लेने नहीं पहुंचा। मुख्यमंत्री जी आए यहाँ खटेमा में तो सेल्फी लेने में मशगूल रहे। उत्तराखंड में कोरोना के 15 नए मामले मिले, जबकि 6 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोरोना से कई मरीजों की मौत हो चुकी है। फिल वक्त राज्य में कोरोना के 155 सक्रिय मामले हैं। टिहरी व ऊधम सिंह नगर में कोरोना का कोई सक्रिय मामला नहीं है, जबकि देहरादून में सबसे अधिक 108 सक्रिय मामले हैं। काशीपुर में जुआड़ियों के खिलाफ एसओजी की सबसे बड़ी कार्रवाई। काशीपुर एसओजी टीम की दबिश में पकड़े जुआड़ी। दिवाली से पहले जुआड़ियों का शहर में आतंक जुआ खेल रहे 11 लोगों को 11 मोबाइल के साथ किया गिरफ्तार।
2,44,650 रुपए बरामद। शहर के कई बड़े व्यापारी और नामी लोग जुए में गिरफ्तार। ऊधम सिंह नगर में कोसी नदी क्षेत्र में हाथियों की दस्तक से गांव में दहशत का माहौल हो गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हाथियों को वापस जंगल में भगाने की कोशिश की। हाथियों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा होने लगी। साथ ही हाथियों ने गन्ने की फसल को रौंद दिया। खेत के मालिक ने हाथियों द्वारा गन्ने को नुकसान पहुंचाने के लिए वन विभाग के रेंजर से मुआवजे की मांग की है। ये जंगल से हाथी इधर रात शायद गांव में निकले है, तो अब जो है क्या कहते हैं स्टाफ लगाया है, इसको भगाने की कोशिश की जा रही है दोबारा, ताकि फिर अपने घर वापस जंगल में जाए। कितने हाथी है? 2 हाथी। क्या व्यवस्था आपकी तरफ से इसको पकड़ने के लिए? नहीं, हाथी को पकड़ा नहीं जाता ना, उनको केवल अपने वासस्थल को भेजना है, उनको शाम को भगाया जाएगा। खेल खेल में उत्तराखंड पुलिस के एक सिपाही की किस्मत चमक गई है और वह बन गया करोड़पति। आपको बता दें कि सिपाही दिनेश चौधरी ने ड्रीम 11 में 1 करोड़ रुपए जीते हैं। बताया जा रहा है कि T20 विश्व कप में दिनेश चौधरी ने ड्रीम 11 की टीम बनाकर 15 दिन पहले ही 1 लाख रुपए जीते थे। शुक्रवार को दिनेश ने ड्रीम 11 ऐप पर बांग्लादेश व वेस्ट इंडीज के बीच खेल रहे मैच में एक टीम बनाई थी। देखिए जी, ये खुशी तो है क्योंकि मेरे कर्मचारी के लिए तो बहुत बड़ी वो है, और टीम का तो ऐसा है जी, अब टीम बना के छोड़ दी और पता भी बाद में कहीं और से लगा फोन के माध्यम से कि भाई साहब आपकी टीम जो है टॉप में चल रही। फिर देखा तो ठीक है, जो भी है बहुत खुशी है इस बात। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा। हादसे में 2 लोगों की मौत। घटना में चालक को भी आई चोटें, जिसे दूर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गांव से है, जहां घुमका थाना क्षेत्र के करेला गांव में एक किसान दंपत्ति की हत्या कर दी गई। दंपत्ति का शव खून से लथपथ बंद कमरे में मिला। दंपत्ति के सिर पर वजनदार वस्तु से हमला किया गया है। पत्नी की सबसे ज्यादा क्रूर तरीके से हत्या की गई है। शाम को घुमका थाने में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, इसमें जो है महावीर जाट और मीनाक्षी जाट, जो कि करेला गांव की सलोनी खार में रहते हैं, वो दोनों अपने घर पर नहीं हैं करके वहां के जमीन मालिक द्वारा जो है थाने में रिपोर्ट की गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का